सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि अविनाश महतो ने व्यक्तिगत विवाद को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। इसके लिए झारखंड शोषण मुक्ति उलगुलान मंच के बैनर का भी इस्तेमाल किया। बिना इजाजत लोगों को जुटाया और प्रदर्शन भी किया। समझाने गए पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में थाना प्रभारी मनीष कुमार समेत 9 पुलिस पदाधिकारी और कई जवान घायल हुए थे। इस घटना को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कुल 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। छानबीन में यह पता चला कि अविनाश कुमार महतो जिस मांग को लेकर वो धरना पर बैठे हुए थे, उनका वो व्यक्तिगत मामला था। अब खबर रामगढ़ से है, जहां सीसीएल अरगड्डा एरिया के सिरका में अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाया गया। सीसीएल सुरक्षा कर्मियों ने क्वार्टर का दरवाजा तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। अवैध कब्जा कर रहे लोगों ने जमकर हंगामा किया। हाल के दिनों में एक महिला सीसीएल कर्मी के नाम से प्रबंधन ने क्वार्टर अलॉट किया था। इस क्वार्टर का ताला तोड़कर एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था। आज सीसीएल के सुरक्षा कर्मियों ने इस क्वार्टर को खाली करा दिया। खबर रांची से, जहां नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ दुकानदारों में आक्रोश देखा जा रहा है। दुकानदारों ने बिना जगह दिए दुकान पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निगम ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने की बात कही। प्रॉब्लम ये है कि इनको अतिक्रमण बता करके हटा दिया गया है। वो कहते हैं कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि ये अतिक्रमणकारी हैं, इनको हटाना है। लेकिन हमारा इनका ये मांग है कि हम अतिक्रमणकारी हैं, हमें हटा दिया जा रहा है। पर हम साथ साथ हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास कोई और व्यवसाय का कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब आप हमें हटा रहे हैं तो हमें कोई पुनर्वास का तो कोई तो व्यवस्था देना चाहिए जो हमारी रोजी रोटी चलाए, जो हम हमारे जीवन का यापन कर सके। तो यही मांग है हमारी जो सरकार से है। अब बड़ी खबर रांची से है, जहां बीआईटी मेसरा कैंपस में एमबीए की एक छात्रा पर बदमाशों ने ब्लेड से हमला कर दिया। छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने उस पर ब्लेड से हमला किया। इलाज के लिए छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति खतरे के बाहर बताई जा रही है। छात्रा बिहार के भागलपुर की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि बीआईटी मेसरा कैंपस में आए दिन मनचले छात्राओं के साथ छेड़खानी करते हैं। छात्राओं का कहना है कि सुरक्षा गार्ड की मनचलों के खौफ से उनका बचाव नहीं करते। बीआईटी मेसरा में पढ़ने वाली छात्राओं ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। 2 तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, जो दूसरी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोग आक्रोशित हैं और छात्रा लगातार सुरक्षा की मांग कर रही हैं। तो बीआईटी मेसरा में एमबीए की छात्रा के साथ हुई इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि छात्राओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं। बीआईटी मेसरा प्रबंधन इस मामले पर गंभीर क्यों नहीं है। कैंपस की सुरक्षा भगवान भरोसे क्यों छोड़ दी गई है। छात्रा पर ब्लेड से हमला करने वाले कब तक गिरफ्तार होंगे, उनकी पहचान कब तक होगी, सबसे बड़ा सवाल। और रांची के बीआईटी मेसरा परिसर में छात्रा पर ब्लेड से हमला और छात्राओं से लगातार हो रही छेड़खानी के मामले को लेकर बीआईटी मेसरा प्रबंधन के खिलाफ छात्र छात्राओं का आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में बीआईटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के सामने छात्र छात्राओं ने प्रोटेस्ट किया और कॉलेज प्रबंधन से सुरक्षा की गुहार लगाई। वहीं छात्राओं का आरोप है कि लगातार उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गुहार के बावजूद प्रबंधन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसको लेकर अब आंदोलन करने को मजबूर है। बहुत ही
दर्दनाक हादसा हुआ है हमारी सीनियर के साथ, और दूसरा ये है कि उनके साथ तो हुआ है, हम यहाँ बैठे हैं कि आगे जितनी भी यहाँ बच्चियां हैं उनकी सिक्योरिटी इंश्योर हो, हमारी सिक्योरिटी इंश्योर हो, और मैनेजमेंट जितना हमसे यहाँ पे पैसे लेते हैं दैट शुड पे ऑफ टू ईच वन ऑफ अस हियर। वी वांट सिक्योरिटी टू इट्स अटमोस्ट प्राइस, दैट इज व्हाट वी वांट। कल रात से हम लोग परेशान हैं। कल रात को हम लोग के पास 7-7:30 बजे खबर आया। कल से हम लोग डिमांड कर रहे हैं सिक्योरिटी। इनफैक्ट जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था ये वाला, उस टाइम भी आश्वासन दिया गया कि हम लोग को सिक्योरिटी मिलेगा, पर नहीं मिला। और हर सेमेस्टर में हर कुछ ना कुछ महीने बार ऐसा ही होता है। कभी हम लोग को लोकल्स लोग घुस के हॉस्टल में मार देते हैं, कभी गर्ल्स के साथ ऐसा हो जा रहा है। हर बार बोला जाता है कि नहीं लोकल्स लोग का है तो हम लोग नई बाउंड्री कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? जब आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो फिर कॉलेज क्यों चला रहे हैं आप? तो बीआईटी मेसरा में हुई इस घटना पर सियासत भी गर्मा गई है, लेकिन छात्र किस तरह से आंदोलन पर बैठे हुए हैं तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, और तस्वीरों में वो छात्र ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर आप सुरक्षा छात्रों को नहीं दे सकते तो फिर ये कैंपस क्यों चलाया जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बीआईटी मेसरा में हुई इस घटना पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए, वहीं जेएमएम का कहना है कि दोषी पर सख्त कार्रवाई होगी। ये बेहद शर्मसार करने वाला वाकया है। बीआईटी मेसरा एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। उस संस्थान में अगर सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है और जिस तरीके से बच्चियों के साथ छेड़खानी की गई, उन पर ब्लेड से हमला किया गया, आप सोच सकते हैं कि बाहर से जो छात्र पढ़ने आते हैं वो कितने अपने आप को असुरक्षित महसूस करते होंगे। तो पूरा सुरक्षा व्यवस्था और जो पूरे प्रदेश और राजधानी की स्थिति है, कहीं ना कहीं उसका दर्पण दिखाता है। हम मांग करते हैं तुरंत उस लड़की की काउंसलिंग की जाए साहब। परंतु ये मामला बीआईटी कैंपस के अंदर का है। कैंपस के अंदर सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम बीआईटी प्रबंधन का होता है। निजी सुरक्षाकर्मी उनके क्या कुछ कर रहे थे, क्या व्यवस्था उन्होंने बना रखी है कि ऐसी घटना हो गई। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जाएगा तो पुलिस प्रशासन शांत चुप नहीं बैठेगी। कार्रवाई होगी, जो भी लोग होंगे गिरफ्तारियां होंगी और कड़ी कार्रवाई होगी। खबर चाईबासा से, जहां चक्रधरपुर में आरपीएफ ने 3 नाबालिग लड़कियों को मानव तस्करों के चंगुल से रेस्क्यू किया। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन से तीनों को रेस्क्यू किया गया। दूसरे राज्य ले जाने के लिए उन्हें यहां पर लाया गया था। इनमें 2 नाबालिग लड़कियां तांत नगर और एक टोकलो थाना क्षेत्र की निवासी हैं। मानव तस्कर इन्हें काम दिलाने के नाम पर बेला फुसलाकर दक्षिण भारत के शहर बेंगलुरु की ओर ले जाया जा रहा था, जबकि टोकलो क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। आरपीएफ ने तीनों को चक्रधरपुर आरपीएफ थाना में चाईबासा चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है। ये लोग को देखते हैं सीडब्ल्यूसी डिसीजन के बाद में उनके परिजन को सौंप दिया। जैसा तो बच्ची लोग गार्जियन को देना है या शेल्टर में रहेगी। तो इन लोग क्या दलाल लेके जा रहे थे? नहीं, वैसे कोई गांव वाले लोग लोकल ले जा रहे मतलब बहला फुसला पहला पुतला के। खबर धनबाद से, जहां की धनसार थाना पुलिस ने फरार आरोपी आशीष कुमार गुप्ता के घर ढोल नगाड़ों के साथ कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया। पुलिस ने फरार आरोपी को 17 सितंबर 2025 से पहले सरेंडर करने के निर्देश दिए। आशीष गुप्ता और उनकी पत्नी पर धोखाधड़ी और रुपए गबन का गंभीर आरोप है। जानकारी के मुताबिक दोनों पर जमीन और बैंक में निवेश के नाम पर पैसा ठगी का आरोप है। देने के लिए वो जमीन पे लोन है और पर्पस पे वो नहीं दिया। वो पता किए हम लोग लोन उस पे जमीन पे इस चलते केस किए थे, उसके चलते आए हैं। मेरा यही मामला है कि हमसे शेयर बाजार के नाम पर पैसा लिया है और किसी और को भी पैसा दिलवाया था और चेक भी दिया था। तो चेक भी उसको हम जब बैंक में डाले हैं तो बाउंस कर दिया है। करीब मेरे 15 लाख रुपया लेके बैठा हुआ है। घर में बार बार उसके पास गए तो भी बोला कि पैसा आपका मिल जाएगा, लेकिन आज तक दिया नहीं है। हम भी केस करके बैठे हुए हैं।
और कल से झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 22 से 28 अगस्त तक चलने वाले सत्र में मात्र 3 दिन काम के। इन 3 दिन में बीजेपी सूर्या हांसदा एनकाउंटर, अटल क्लिनिक, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कल दोपहर 1 बजे के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। वहीं जेएमएम का कहना है कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि दिशोम गुरु के निधन के कारण 4 अगस्त को बीच में ही मॉनसून सत्र को स्थगित कर दिया गया था। जरूर कड़े प्रश्न पूछेंगे। सूर्या हांसदा का इनकाउंटर कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है क्योंकि वो खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाते थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के क्लिनिक का नाम बदलकर इन्होंने पूरे तरीके से मदर टेरेसा के नाम पर कर दिया। राज्य के निर्माता के साथ ऐसा खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा और प्रदेश की विधि व्यवस्था की जो डगमगाती स्थिति है उस पर भी चर्चा होगी। कोई मुद्दा है विपक्ष के पास? आपको लगता है? हमको तो, मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन विरोधी पार्टी हैं, विपक्ष हैं, तो कुछ न कुछ बातें उठाएंगे और जो भी बातें उठाएंगे उनका माकूल जवाब दिया जाएगा, उत्तर प्रत्युत्तर होंगे। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा, उम्मीद करूंगा विपक्ष से कि सार्थक बातें करें। अब पूरक मानसून सत्र के पहले यानी कि कल वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। इसके बाद अशोक प्रकाश के बाद ही सदन का जो कार्यवाही है वो स्थगित की जाएगी। 23 और 24 अगस्त को अवकाश रहेगा। 25 अप्रैल को प्रश्नकाल होगा और अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। 26 अप्रैल को प्रश्न बेहतर ढंग से चलाएं, जनता को संतुष्टि हो, उनकी ही बातें सदन के माध्यम से होती हैं, इसका भरपूर सदुपयोग सत्ता पक्ष के सदस्यों की भी जिम्मेवारी बनती है और विपक्ष के सदस्यों की भी जिम्मेवारी बनती है। जहां तक प्रश्न उठता है किसी विशेष मामला पर अगर लोग उठाते हैं तो संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे जितने भी प्रतिष्ठित जो हमारे विपक्ष के सदस्य हैं उन्हें संतोषप्रद जवाब दिया जाएगा। पहले ये बात आने दीजिए विधानसभा के पटल पर। खबर रांची से, जहां कोकर में सुशीला अपार्टमेंट में पानी भर गया। बारिश होने के कारण यहां पानी नहीं भरा है। यहां पानी ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के कारण पानी भरा है। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग पानी भरने से परेशान हैं और निगम से ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने की मांग कर रहे हैं। तस्वीर देखिए। मानसून की बारिश में ही राजधानी रांची के ड्रेनेज सिस्टम की परीक्षा भी होती है और हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखलाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप वास्तव में चौंक जाएंगे। हम इस समय कांटा टोली के सुशीला अपार्टमेंट में हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर सुशीला अपार्टमेंट में यहाँ पर 3 अपार्टमेंट हैं और अपार्टमेंट के नीचे की स्थिति देख लीजिए कि ड्रेनेज सिस्टम में खराबी की वजह से, क्लियर नहीं होने की वजह से किस तरीके से पूरा अपार्टमेंट का जो पार्किंग है वो पूरा डूबा हुआ है। इतना खराब स्थिति है, इतना गंदा पानी है, एक तरह से बोलना चाहिए कि बीमारी का घर है। मच्छर हो गए हैं, सांप बिच्छू चूहा सब कुछ है और क्या बोलेंगे। अगर पानी का निकासी अगर हो देखिएगा तो सांप तैरता हुआ आपको दिखलाई देगा। और मतलब इतनी गंदगी है कि मच्छर उच्छर वगैरह सब एकदम एनी टाइम आप पार कीजिएगा तो मच्छर उड़ता हुआ दिखाई देगा आपको। पहले तो पीछे से खाली जमीन थी, वहां से पानी निकल जाता था, लेकिन जैसे पीछे बस्ती बस गई उसके बाद तो पानी निकलने का कोई जगह नहीं, कोई ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। तो नतीजा है कि जब भी बारिश होती है लगभग 3 से 4 महीना हम लोग जूझते हैं। खासतौर पे स्कूली बच्चे बच्चियां इस पानी को पार करके पैदल तो काफी कठिनाई है। बाहर से आप चले आइए, आमतौर पर लोग कहते हैं कि सड़क पर गंदगी होती है, लेकिन सड़क पर साफ सफाई होती है यहाँ। और सीधे जब अपने घर में आप प्रवेश करते हैं, अपार्टमेंट के अंदर आते हैं तो तस्वीर देख सकते हैं, नारकीय स्थिति है। मतलब आपको गंदे पानी में डूब कर ही उसी गंदे पांव से अपने घर जाना है। बिल्डर को तो हमने बताया था, लेकिन
यही है कि नगर निगम को बोला हुआ है, नगर निगम में एप्लीकेशन दिया हुआ है रोड के लिए और नाली के लिए। कुल मिलाकर स्थिति नारकी अपार्टमेंट के चारों तरफ गंदा पानी है। मतलब ये ऐसा पानी है जो वास्तव में घरों के बाथरूम से, यानी ऊपर में जो लोग रहते हैं उनके बाथरूम से भी जो लोग पानी निकल रहा है वो पानी भी बाहर नहीं जा पा रहा, जो कि पीछे जो है बी और सी 2 प्रोजेक्ट यानी 2 अपार्टमेंट और हैं। ढाल पीछे की तरफ है, पानी को पीछे की तरफ जाना है। कुल मिलाकर आप समझिए कि राजधानी रांची में जो बिल्डर्स काम कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम को लेकर वास्तव में कितने गंभीर हैं वो आप समझ सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आप राजधानी रांची में कोई अपार्टमेंट खरीदने जा रहे हैं तो कृपया कांटा टोली के इस फ्लैट को देखकर संभल जाएं और वास्तव में अपनी जो तस्वीर है, अपने नए आशियाने की जो तस्वीर है उसको लेकर जब खरीदने के लिए जाएं तो इस तस्वीर को याद रखें कि वास्तव में ड्रेनेज सिस्टम सही है या नहीं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और अब बात नक्सल मुक्त अभियान की। लोहरदगा को नक्सल मुक्त जिला बनाने की कवायद तेज हो गई। एसपी सादिक अनवर रिजवी ने नक्सलियों और उग्रवादियों से सरेंडर करने की अपील की। अगर समय रहते नक्सली और उग्रवादी सरेंडर नहीं करेंगे तो सुरक्षाकर्मी अपने तरीके से उनसे निपटेंगे। धारा से जो भी भटके हुए लोग हैं, खासतौर पे झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है उसके तहत आपने देखा होगा कि विगत के वर्षों में काफी बड़े बड़े नक्सली एवं अपराधियों ने आत्मसमर्पण किया है और जिला उग्रवाद मुक्त है। और जो बचे कुछ शेष लोग रह गए, मैं उनसे अपील करूंगा कि मुख्य धारा में जुड़े, अपने समाज के, लोहरदगा के समाज के एवं भारत के विकास के लिए कार्य करें। और खबर रांची से, जहां एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बाल विवाह को रोकने पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि देश में झारखंड बाल विवाह में तीसरे स्थान पर है। कार्यशाला का उद्देश्य बाल विवाह के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। NFHS के अनुसार राज्य में जामताड़ा में बाल विवाह का प्रचलन सबसे ज्यादा है। 4-5 सालों में हम इस सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त कर देंगे, क्योंकि हम लोग का ये कमिटमेंट भी है, जैसा कि अभी आपने सुना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत 2030 तक हमें इस कुरीति को पूरी तरह से समाप्त करना है और उस दिशा में हम लोगों ने कदम बढ़ाना है। जागरूकता की कमी है, कम्युनिटी लेवल पे ये बहुत लोग अवेयर नहीं हो पाए हैं कि चाइल्ड मैरिज जो हमारा लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल है, इससे कम में शादी करना कानूनन जुर्म है। इस चीज की जानकारी ग्रास रूट लेवल पर बहुत कम लोगों को है, तो इसको प्रचार प्रसार भी कर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।